बहुत से लोग एक सिंपल और कॉमन घर में रहते हैं, जो कि एक बिल्डिंग होती है या एक अपार्टमेंट होता है या फिर एक सिंपल सा घर होता है। और इस दुनिया में आपको कई घर सिमिलर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को कुछ बहुत ही अलग करने का शौक होता है और वो कुछ बहुत ही अलग और वियर्ड हाउस बनवाते हैं, जिन्हें देखकर उनके पड़ोसी भी उन पर हंसते हैं। लेकिन जब ये लोग उस घर के अंदर जाकर देखते हैं तब वो हैरान रह जाते हैं। आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही यूनिक और वियर्ड हाउसेस देखने वाले हो, जिन पर पहले तो लोग हंसते थे, लेकिन जब उन्होंने उस घर के अंदर देखा तब वो हैरान रह गए। नंबर 6, प्लेन हाउस। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान प्लेन में भी रह सकता है? ब्रूस कैम्पबेल नाम का यह आदमी एक एयरप्लेन के अंदर रहता है। यह सीन देखने में बिल्कुल एक मूवी की तरह लगता है, लेकिन आपको बता दें कि यह किसी मूवी का सीन नहीं है और ना ही ये कोई एक्टर है। इनका नाम ब्रूस कैम्पबेल है और ये 70 साल के हैं। ब्रूस एक अमेरिकन इंजीनियर हैं। इन्होंने 16 साल पहले एक सेकेंड हैंड बोइंग 727-200 प्लेन को $1,00,000 में खरीदा था, जो कि बाद में उनका ड्रीम हाउस साबित हुआ। इसके लिए उन्होंने सभी सीट्स को वहां से हटाकर उस जगह पर अपना बेडरूम, लिविंग रूम और एक ऑफिस भी बना लिया। और यहाँ पर पुराने क्रू किचन में ही वो अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाते हैं। कैम्पबेल ने पुराने बाथरूम को मॉडिफाई करके वहां पर एक शावर को भी इंस्टॉल किया है। इस घर में हर कोई नहीं रह सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक प्लेन है। लेकिन ब्रूस इस बात से एग्री नहीं करता है। ब्रूस के मुताबिक उनका ये घर फंक्शनल और कंफर्टेबल है। ब्रूस के स्टेट के कई लोग ब्रूस से मिलने के लिए आते हैं और उनके इस अनयूजुअल घर की तारीफ भी करते हैं। ब्रूस का ये प्लेन हाउस एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पार्क किया हुआ है और उनको हर रोज प्लेन के विंग्स पर से गिरी हुई पत्तियां और धूल मिट्टी साफ करना पड़ती है। लेकिन कुछ लोगों को उनका ये घर बहुत ही फनी लगता है। नंबर 5, रिवर हाउस। इस घर को देखने के बाद वो लोग जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और जो शहर के पॉल्यूशन और ट्रैफिक की आवाज से थक चुके हैं, वो इस घर में रहना जरूर पसंद करेंगे। ये अनयूजुअल वुडन हाउस एक पत्थर के ऊपर बना हुआ है। ये सर्बिया की ड्रीना रिवर के बीचों बीच बना हुआ है। इसे पहली बार देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ये घर किसी एक्सीडेंट के बाद पानी के बीचों बीच आकर फंस गया हो। ऐसा लगता है कि ये किसी बाढ़ या फिर तूफान की वजह से ऐसी कंडीशन में आ गया है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसी जगह पर अपना घर बनाना नहीं चाहेगा। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये घर बहुत ही पुराना है। इस घर को 1968 में दोस्तों के एक ग्रुप ने बनाया था, जो कि अपने समर वेकेशन के लिए आए हुए थे। नदी के तेज बहाव की वजह से कई बार इनके इस अनयूजुअल घर को बहुत ही नुकसान पहुंचा और कई बार ये टूट चुका है। लेकिन ये दोस्त हमेशा इस घर को वापस रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि ये घर पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। क्योंकि 2012 में एरिन बेकर नाम के एक फोटोग्राफर ने इस घर का फोटो कैप्चर किया था और उनका ये फोटो नेशनल जियोग्राफिक वेबसाइट के द्वारा उस साल का बेस्ट फोटो चुना गया था। और उसके बाद से ही ये घर काफी फेमस हो गया। नंबर 4, हाउस ऑन द रूफ। क्या हो अगर आप खुद का एक माउंटेन टॉप हाउस बनाना चाहो, लेकिन आपके पास ये घर बनाने के लिए कोई भी माउंटेन नहीं हो। एक चाइनीज आदमी जिसका नाम शेंग लिन था, इसने अपना सपना सच करने के लिए एक बहुत ही अलग तरीका खोज निकाला। इसने ये डिसाइड किया कि ये अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग की छत पर अपना ड्रीम हाउस बनाएगा। इसके लिए इसने बीजिंग में एक पेंट हाउस खरीदा और अगले 6 सालों तक धीरे धीरे करके इसने बिल्डिंग की छत पर कई टन पत्थर चढ़वा दिए और अपना खुद का एक छोटा सा माउंटेन बना लिया। जिसके बाद इसने अपना खुद का एक माउंटेन टॉप हाउस भी बना लिया, जो कि एक बिल्डिंग की छत पर बना हुआ था। लेकिन शेंग ली ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। इसने इस घर का कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए किसी की भी परमिशन नहीं ली, जिसकी वजह से इसकी बिल्डिंग के रहने वाले कई लोगों ने कई बार कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कंप्लेंट की, क्योंकि उन्हें लगातार कंस्ट्रक्शन की तेज आवाजों का सामना करना पड़ता था। और इसी की वजह से ही उनकी दीवारों में क्रैक आना भी शुरू हो गए थे और इतने भारी वजन की वजह से उनकी छतें भी टूट रही थी। और जब भी बारिश होती थी तब इन लोगों के घर में बारिश का पानी चला जाता था, जिसके बाद पुलिस ने लिन को यह ऑर्डर दिया कि वो इस माउंटेन और उनके घर को उस बिल्डिंग से जल्दी हटाएं, क्योंकि उनका ये माउंटेन हाउस उस बिल्डिंग के लिए खतरा बन चुका था
और इतने भारी पत्थरों की वजह से वो बिल्डिंग कभी भी टूटकर गिर सकती थी। नंबर 3, अंडरग्राउंड हाउस। ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर पॉपुलेशन पानी के किनारे रहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं। लेकिन यहाँ की गर्मी इतनी होती है जिसे हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर रेत के तूफान आते रहते हैं और यहाँ पर कहीं से भी छांव नहीं आती। तो ऐसी कंडीशन में कोई किसी रेगिस्तान में कैसे रह सकता है? कुबर पेडी नाम की एक जगह के लोगों ने इसका उपाय भी खोज निकाला है, जिसमें यहाँ के लोगों ने अंडरग्राउंड घर बनाए हुए हैं। और ये घर आज के टाइम के नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग एक सदी से भी ज्यादा टाइम से अंडरग्राउंड घर बनाकर रह रहे हैं। और अंडरग्राउंड घर बनाने की वजह से ही इनके घर का टेम्परेचर किसी एयर कंडीशनिंग के बिना ही 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ अंडरग्राउंड हाउसेस ही मौजूद हैं। यहाँ पर आपको कॉमन हाउसेस भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि कुबर पेडी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ के ज्यादातर लोग अंडरग्राउंड हाउसेस ही प्रेफर करते हैं। अंडरग्राउंड हाउसेस के बारे में सुनकर ही ऐसा लगता है कि नीचे कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन आपको ये बता दें कि इस स्टैंडर्ड अंडरग्राउंड हाउस में 3 बेडरूम्स, 1 लिविंग रूम, बाथरूम और अच्छा खासा एरिया बना होता है, जो कि एक नॉर्मल हाउस से बिल्कुल सिमिलर होता है। और खास बात तो यह है कि यहाँ पर ठंडक के लिए किसी एयर कंडीशनिंग पर पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं होती। इसी खास स्पेशलिटी की वजह से ये सिटी काफी फेमस है, इसलिए यहाँ पर कई टूरिस्ट इस सिटी को विजिट करने के लिए आते रहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर अंडरग्राउंड होटल्स भी बनी हुई हैं, जहाँ पर ये टूरिस्ट रुकना पसंद करते हैं। नंबर 2, हाउस ऑन द वाटर। जब कनाडा में रहने वाले इन आर्टिस्ट कपल को ये रियलाइज हुआ कि वो अपनी लाइफ में कभी भी इतना पैसा जमा नहीं कर पाएंगे कि वो एक घर खरीद सकें, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने हाथों से एक घर बनाएंगे। और यही सोचकर उन्होंने इस शानदार घर को बनाने का काम शुरू कर दिया, जो कि एक गार्डन से घिरा हुआ है। पानी पर तैरता हुआ ये घर कैथरीन किंग और वेन एडम्स ने बनाया है, और ये घर फ्रीडम कोव के नाम से फेमस है। ये घर ब्रिटिश कोलंबिया की कैनेडियन प्रोविंस की एक लेक पर बना हुआ है, और इस घर से पास की सिटी तक जाने के लिए बोट से 45 मिनट का टाइम लगता है। वेन को इस बात पर बहुत ही प्राउड फील होता है कि उन्होंने इस घर को बिना किसी पावर कंस्ट्रक्शन टूल्स के सिर्फ एक हथौड़े और एक आरी की मदद से बनाया है। इन्होंने इस घर को बनाने का काम 1990s की शुरुआत में किया था, और आज इन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ पर कई घर, कलरफुल रूम्स, गार्डन, वर्कशॉप, स्कल्पचर्स, आर्ट गैलरी और यहाँ तक के डांस फ्लोर भी बना दिया है। और यहाँ पर एक लाइट रूम भी बना हुआ है। और इनका ये घर इको फ्रेंडली लिविंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल लगवाए हुए हैं, जहाँ से इन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए द नॉलेज बुक चैनल को, और जरूर क्लिक करें पास में इस बेल आइकन पर, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नंबर 1, हाउस बोट्स। साउथ इंग्लैंड में एक ऐसा विलेज है जहां पर आपको फ्लोटिंग हाउस देखने को मिल जाएंगे, और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी बाढ़ या तूफान में बहकर ये सब चीजें किनारे तक पहुंच गई हों। लेकिन आपको बता दें कि ये सब बोट्स हैं, जो कि पुरानी बसेस, रॉकेट्स और प्लेन के अलग अलग पार्ट्स को यूज करके बनाई गई हैं, जिसकी वजह से ये दिखने में काफी यूनिक लगती हैं। और यहाँ की हर बोट एक दूसरे से अलग है। हैमिश मैकेंजी नाम के ये आर्टिस्ट इन बोट्स को बनाने का काम करते हैं। ये अपनी क्रिएटिविटी से अलग अलग तरह की बोट्स को बनाते रहते हैं, और ये सिर्फ इन बोट्स को बनाते ही नहीं हैं, बल्कि ये इन बोट्स में रहते भी हैं। हैमिश के पास 7 बोट्स हैं, और ये अपने दिमाग का एक अलग तरह से यूज करते हैं। ये एक माइक्रोवेव को एक मेल बॉक्स की तरह यूज करते हैं, और ये एक आरी से म्यूजिक भी बजा लेते हैं। मैकेंजी के आसपास रहने वाले लोगों में से कुछ लोग तो इन्हें पागल भी कहते हैं, लेकिन मैकेंजी इस घर में 30 साल से भी ज्यादा टाइम से रह रहे हैं, और यहाँ पर आने से पहले उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए वो सड़कों पर रहा करते थे। जिसके बाद उनके फ्रेंड्स ने उन्हें बोट्स के बारे में बताया, और इसके बाद से ही मैकेंजी को बोट में रहने का आइडिया आया। आज मैकेंजी के पास वो सब कुछ है जिसका उन्होंने सपना देखा था, जैसे कि एक ट्रैक्टर की पहिए की खिड़की बनाना और भी बहुत कुछ। आपको ये वीडियो कैसी लगी
नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो द नॉलेज बुक 01 पर जाकर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।